कैसा रहा है आपका? अरे बोले ना बच्चा कुछ देखो ना यार, पैर से लेकर मुंह तक तो गंदा हो गया। ऐसा ऐसा तो नेता बनाते हो तू सब। 20 साल से विधायक हैं, अब मंत्री बन गए। उनका क्षेत्र यह है कि अभी तक उनको लाभो बुला करके घुमावो, आओ कुछ मंत्री बने तो देखे कि मछली पकड़ेंगे नदी में। अब हम सैदली आए हुए हैं। आप देख लीजिए स्थिति रोड गली का। इससे भी हर घर मनोज तांती। वर्षों से भावी निर्दलीय विधायक प्रत्याशी मनोज तांती अपनी जनता से मिलकर सुन रहे उनका समस्या, हजारों के समस्याओं का कर रहे निराकरण। दिन रात चलता है इनका जनता दरबार। जनता के लिए ईमानदारी से समर्पित दिखते हैं मनोज तांती। आज के जनसंपर्क में नालियों से गुजरते दिख रहे सभी एक विधायक लगातार इतने सालों से जीत रहे, पर जनता को मिल रहा कीचड़ वाला गली और तिरस्कार। जनता 25 साल की विधायकी पर लगाएंगे ताला। जनता ने कहा नो इफ नो बट हमें चाहिए सिर्फ मनोज तांती। जनता का मानना है जब लाएंगे मनोज तांती को तब बदलेगा बिहार शरीफ विधानसभा का तस्वीर। मनोज तांती ने कहा जीत के बाद रहुई में खुलवाएंगे डिग्री कॉलेज और किसानों किए अनाज भंडारण, बदल देंगे किसानों का जीवन। आज इसी क्रम में मनोज तांती अपने चुनावी टीम के साथ पहुंचे रहुई प्रखंड के हवनपुरा पंचायत के इंदवास, मैया फरीदा पंचायत के वासक सैदी सैदली में चलाए जनसंपर्क अभियान। इस मौके पर साथ रहे राजू चंद्रवंशी, स्वदेशी चौहान, राजू, रविदास शंकर पासवान, आजाद पासवान, वीरू सिंह चंदन, यादव समाज सेवी, राजेश कुमार यादव, नीतीश कुमार, अमृत तांती के साथ ग्रामीण वासी। मिला है नहीं, आओ क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि बिजली है, पानी की दिक्कत है, घर के दिक्कत है, सबके कॉलोनी मिल गया, हमारा मिलवे नहीं किया। स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर ही, डॉक्टर बैठता है छोटा मोटा, गांव ग्राम में रहता है, सरकार के तरफ से सरकारी नहीं। सामुदायिक भवन बनल है को? हाँ बनल है, वो बनल है। आपका टोला में है बनल? नहीं, आपको तो हमारे टोला में कुछ हो नहीं। ये कौन समाज के टोला है? कौन समाज के टोला है? मांझी के मुसर के है। मुसर टोला में? हाँ। तो ये सब नहीं बना है कुछ हो नहीं इस गांव में? इस गांव में बहुत ही दिक्कत है। नली गली में सब तो नली गली जैसे तैसे यहाँ देखा आप पूरे कचरा भरा हुआ, यहाँ कुछ समस्या नहीं है। नली गली नहीं बना है? कहाँ बना? यहाँ एक नहीं दो नली गली बना, बाकी तो सब कचरा है। उधर जाकर देखो ना, पूरे 20-25 साल से अभी जो है विधायक जी हैं इधर क्षेत्र का, वो चल गया। आते हैं कि नहीं आते हैं? वो सब कहाँ बोला कि जीत गया तो बस भर गया, चल दिया अपना, इधर कोई देखने भी नहीं आता। हाँ, तब फिर वैसा विधायक जी के आप बनाते क्यों? अरे हम लोग बनाते, उसको आएगा तो चत्ता भी खिंचाएगा, मगर अभी नहीं करता है सब। कौन गांव होली? ये कौन गांव हुआ? ये तो ग्राम वासक से भी बहुत पिछड़ा गांव है। यहाँ नाली में हेल कर सब आते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के भावी प्रत्याशी मनोज कुमार तांती जी नाली में हेल कर यहाँ जनता से मिलने आ रहे हैं। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो हर वर्ग हर समाज के मिलकर सभी का विकास करें। देखिए, समाज सेवी हैं राजेश कुमार यादव जी, ये भी नाली में हेल के आ रहे हैं। ये हमारे 20 साल से इन्हें के विधायक हैं, जिनका क्षेत्र ऐसा है। सर, कैसा रहा है आपका? अरे बोले ना बच्चा कुछ देखो ना यार, पैर से लेकर मुंह तक तो गंदा हो गया। ऐसा ऐसा तो नेता बनाते हो तू सब। 20 साल से विधायक हैं, अब मंत्री बन गए। उनका क्षेत्र यह है कि अभी तक उनको लाभो बुला करके घुमावो, आओ कुछ मंत्री बने तो देखे कि मछली पकड़ेंगे नदी में। मेरे गांव में नली गली बढ़िया नहीं है, आने जाने की असुविधा बहुत है। और जितने भी नेता मंत्री विधायक सब आते हैं, चुनाव के टाइम में आते हैं और वोट करा करके यहाँ से चल जाते हैं। और क्या दिक्कत है इस गांव में? दिक्कत है, सबसे ज़्यादा मेहनत है पानी के लिए। पानी मिल भी नहीं करता हम लोग के। नल जल योजना वाला घर में नहीं आया पानी? आया था तो यहाँ 6 महीना से पानी नहीं आ रहा है।
तो अभी टंकी है कि खराब हो गया? टंकी है लेकिन ऊपर चढ़ भी नहीं करता है। कनेक्शन नहीं हुआ बढ़िया से? कनेक्शन नहीं है, पानी है नीचे में, या अगर कनेक्शन है तो चापाकल तो होना चाहिए। दूसरा से पानी लाते हैं हम लोग, 10-10 रुपया डेली जमा करते हैं तो मिलता है पानी। आपके क्षेत्र का अभी जो वर्तमान में विधायक है वो नहीं आते हैं आप लोग को देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं। चिन्हा हो विधायक जी के? विधायक जी के एक बार चिन्ह के फिर दोबारा ही नहीं करते, फिर चिन्हेंगे कैसे? एक बार मिले आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं? नहीं। तो अभी क्या इरादा आप लोग का? इरादा क्या है, पानी चालू कर दीजिए, जो कहेगा जब मानेंगे। तो अभी परिवर्तन चाहिए आप लोग का, मैंने नया विधायक बनाइएगा। वो तो देखिए जो मेहनत करेंगे उनको तो देना फर्ज होता है। अभी काम नहीं कर रहे हैं तब? अभी ये काम चल करके देख लिए पूरे गली नली में। किस किस गांव का आज भ्रमण किए सर, और क्या क्या समस्या को देखें? अरे समस्या क्या बताए भाई, रहुई प्रखंड तो हमारा जो है नालंदा जिला का सबसे पिछड़ा प्रखंड में एक है, सबसे पिछड़ा प्रखंड में एक है। अब हम सैदली आए हुए हैं, आप देख लीजिए स्थिति रोड गली का। इससे भी बुरा हाल में है सैदी का, है ना, बहुत बुरा हालत है। मैंने चलने में पैर फिसलता। हमको याद आ गया बचपन का, जब 1980-85 में कोई सामान लाने के लिए गोईठा जाते थे बरसात के टाइम में, तो गांव में पैर फिसलता था। उसी तरह से आज 2025 है और ये सब गांव में, मैं फरीदा पंचायत का है सैदली, और यहाँ पैर फिसलता है। अगर आकर के कोई टेस्ट देख ले तो कोई हमारी बातों सुन करके समझ करके आकर के इंक्वायरी ले ले कि कहाँ पर सेवा हो रहा है जनता का। हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार इतना काम करा रहे हैं, हर घर गली, हर घर नली पक्की, हर घर शुद्ध जल पेय, बिजली, सारा चीज दे रहे हैं। पर पता नहीं यहाँ जो प्रतिनिधि है या पदाधिकारी है इस क्षेत्र में, जो कहाँ लगा रहे हैं ईटा बालू गिट्टी, कहाँ लगा रहे हैं। हमारे तमाम यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग हैं, चाचा लोग बैठे हुए हैं, और आज इनसे भी पूछ लीजिए आप कि क्या स्थिति है। और ये दोनों गांव का, आप दोनों गांव जो बगल में सटा हुआ है, मैं फरीदा में है, इतनी पिछड़ा है, इतना पिछड़ा कि हम क्या बता सकते हैं। और जब इतना ही पिछड़ा तो सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग को बहुत दुख है और अपने नेता से भी इस बात रखेंगे कि भाई पंचायत स्तर पर भी जांच कराया जाए। जो आज विकास की धारा माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार राज्य बहा रहे हैं, तो रहुई प्रखंड में पूर्ण रूप से जांच कराया जाए, पूर्ण रूप से जांच कराया जाए कि आखिर रहुई प्रखंड के मैं फरीदा में, सैदली में और सैदी में क्यों नहीं विकास हो रहा है। यहाँ ना पानी की बढ़िया व्यवस्था है, न गली नली का व्यवस्था है। आप देखिए जो तार आया है गांव के अंदर, तो यहाँ तो कवर भी देख रहे हैं, सैदी में तो और ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो हम लोग आएंगे तो भाई सारा चीज़ को हम लोग एक एक घर घूमते हैं, 142 गांव का एक एक घर जाते हैं, हर वर्ग हर समाज के बीच में जाते हैं, सभी परिवारों से मुलाकात करते हैं और अपनी बातें रखते हैं कि हम लोग आएंगे तो रहुई प्रखंड में कॉलेज का स्थापना कराएंगे, डिग्री कॉलेज का स्थापना कराएंगे, पंचायत स्तर पे लाइब्रेरी की स्थापना कराएंगे, हर किसानों के लिए अनाज भंडारण गृह का निर्माण कराएंगे, हर किसान को पंचायत स्तर पे खाद बीज और रसायन का व्यवस्था कराएंगे, हर गांव का अपना बाजार दिलाएंगे। ये बहुत सी व्यवस्था है, हर गांव की पानी का निकास होगी। ये सारी व्यवस्था को दुरुस्त जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा गांव, कोई भी गांव संपन्न नहीं होगा। जब हम किसानों को समृद्ध बनाने की बात करते हैं तो उनको जो सामान चाहिए, खाद बीज और रसायन, पंचायत स्तर पे चाहिए। किसान को अनाज रखने के लिए अनाज भंडारण की व्यवस्था हो। जिस तरह से सरकार सभी लोगों को सब्सिडी देते हैं, किसानों को भी अनाज भंडारण गृह निर्माण करने में 70% का आरक्षण दे, जिससे
हर किसान अपने गृह भंडारण का निर्माण सरकारी सहायता से करा सके और अपने अनाज का उचित समय पर उचित मूल्य के द्वारा प्राप्त करके लाभ कमा सके। तो हम लोग आएंगे तो सारे विषयों पर बात करेंगे। सफाई है, स्वच्छता है, विकास है, बच्चों की छात्रों की पढ़ाई है, आमदनी है, सारे बातों पर ध्यान दे करके तो हम लोग एक एक घर परिवारों से आते मिलते हैं। और यहाँ सभी हमारे बड़े अंकल जो गांव गांव हम लोग एक एक घर घूम करके आ रहे हैं, तो सभी को हम फिर से श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं कि भाई आप लोग हमारे साथ दिए पूरे गांव के एक एक घर जाने में। और साथ ही हमारे सभी साथी लोग जो हमारे साथ चलते आ रहे लगातार 16 महीनों से, उनको मैं भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय हमारे राजेश भाई को, राजेश कुमार यादव जी को, नीतीश कुमार शर्मा जी को, राजू चंद्रवंशी जी को, साथ ही अमृत ताती जी को, राजू रविदास जी को, सभी लोगों को जो हमारे साथ सब बैठे हुए सभी को हम दिल से प्यार करते हैं, रिश्ता देते हैं कि भाई साथ मिल करके आप हमें साथ दे रहे हैं। इसी तरह से पूरी इलेक्शन जिस तरह से आप हमें साथ दिए, तो अपनी जीवन में मैं भी आपको हर हमेशा अपनी जीवन की तरह रखूँगा और जीवन की तरह आपके साथ चलूँगा। मैं दिल से सबको प्रणाम करता हूँ।